नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शौरत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज से कुछ दिन पहले यानी कि 2024 में एक MOU साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ये हुआ था 2024 में, मार्च 2024 में। उसमें एग्रीमेंट साइन हुआ था कि 2 रेलवे कनेक्टिविटी होंगी इंडिया और भूटान के बीच में। और ये आप देख पाओगे, ये जो डिसाइड किया गया था सामसे से बानारहट, वेस्ट बंगाल के अंदर है बानारहट, सामसे से बानारहट के बीच में, और दूसरा होगा जेलूपी से कोकराझार के बीच में। जो कोकराझार रीजन है ये आसाम स्टेट के अंदर है। तो इस तरीके से जो 2 रेलवे कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट था ये साइन हुआ था 2024 में। तो इसकी अभी शुरुआत हो चुकी है। अभी रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर ने ये बात बोली है आके, और ये जो ऑलमोस्ट 89 किलोमीटर का ये टोटल जो रेलवे कनेक्टिविटी होगी ये होगा, और इस पे ऑलमोस्ट 4033 करोड़ रुपए खर्चा जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला प्रोजेक्ट होगा इंडिया और भूटान के बीच में। इस तरीके की जो रेलवे कनेक्टिविटी होगी ये पहला ये प्रोजेक्ट है, और ये ऑलमोस्ट 4 साल में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को उस तरीके से बनाया जाएगा ताकि इस पर वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस जो रेलगाड़ियां हैं वो भी इस पर आराम से चल पाएंगी। तो यही आज का टॉपिक है, इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखेंगे कि इसमें क्या हमारा बेनिफिट है और किस तरीके से इकोनॉमिकली हमारे लिए दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये जो ट्रेड रूट। तो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो इंडिया और भूटान एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और भूटान का ज़्यादातर जितना भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है वो इंडियन पोर्ट्स के थ्रू होता है। तो मैं इस मैप पे लेके चलता हूँ अभी किस तरीके से हमारा इंडिया और भूटान का जो कनेक्टिविटी है। तो ये आप ब्रह्मपुत्र रिवर आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की। इस तरीके से ये चाइना से निकल के आती है, इंडिया में एंटर करती है, देन वेस्ट ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और फिर ये गंगा के साथ मिलके इस तरीके से मेघना रिवर बना लेती है। इसके अंदर क्या है, भूटान यहाँ पे जो मानस रिवर है ये कनेक्ट करता है डायरेक्टली। भूटान का कोई भी कनेक्शन आपका समुद्र से नहीं है, जो ओशियन से कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए डिपेंडेंट है। कहीं भी अगर इनको ट्रेड करना होगा विदेश के साथ तो ये इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और जो इंडियन का जो रिवर वाटर है इसी के थ्रू ये कनेक्टिविटी होती है, और यहीं से ही अपना पूरा का पूरा जो बे ऑफ बंगाल से अपना पूरा सामान लेके इस रिवर के साथ और बाद में ये मानस रिवर के साथ जुड़ के भूटान में पूरा का पूरा ट्रेड करता है। तो यही ट्रेड रूट ये फॉलो करते हैं। तो अभी जो रेलवे कनेक्टिविटी होने के बाद क्या होगा, ये पूरा जो इंडिया का एक्सेस पाएंगे, और कहीं से भी अगर इनको सामान मंगवाना होगा इंडिया से तो ये इंडिया का आपको पता है इंडियन रेलवे नेटवर्क लगभग 1,50,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। तो इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं से भी अगर इनको किसी भी पोर्ट से मंगवाना हो, अगर अभी तो फिलहाल क्या है सिर्फ बे ऑफ बंगाल को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो अभी क्या है रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। तो कहीं से भी अगर इनको यहाँ से गुजरात से मंगवाना होगा तब भी ये मंगवा सकते हैं सामान, यहाँ से मंगवाना होगा तो मतलब ऑल इंडिया के जितने भी पोर्ट्स हैं इसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो इसका बेनिफिट आप देख पाओगे कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये भूटान को होने वाला है इस रेलवे नेटवर्क के कनेक्शन होने के बाद। इसके कनेक्शन के बाद क्या है, इसको बेटर इंटीग्रेशन मिल जाएगा ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में आसानी से एंटर कर जाएगा इंडिया के थ्रू। तो ये बेनिफिट हो जाएगा इनको। नेक्स्ट है टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल टाई। होगा क्या कि इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इंडियन जो पीपल्स है वो आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे भूटान के अंदर, और भूटानीज पीपल भी अपना इंडिया में आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे इस रेलवे नेटवर्क के थ्रू। और कल्चरल जो टाइज हैं इनके दोनों जो कम्युनिटीज़ जो रहती हैं, जो लोग रहते हैं आपस में, उनके साथ कल्चरल टाइज भी इंक्रीज हो जाएंगे इस रेलवे नेटवर्क के बाद। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके कनेक्टिविटी होने के बाद क्या है, चीपर एंड फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा। जल्दी से आसानी से क्या है कि कोई भी सामान भूटान में पहुंच जाएगा, और जल्दी पहुंचेगा तो क्या होगा, जो सस्ती होंगी चीज़ें सस्ती पे होंगी और फास्टर होंगी, यानी कि मूवमेंट फास्टर होगा तो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा। इससे क्या होगा कि भूटान के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जॉब क्रिएशन है वो दोनों चीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडियन जो स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका आसाम रीजन हो गया, जो बॉर्डर रीजन्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को भूटान के साथ अपना ट्रेड कर पाएंगे। तो ये क्या है, इंडिया और भूटान दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो जियो स्ट्रेटेजिक एंगल अगर इस चीज़ का देखा जाए, इस कनेक्टिविटी का, तो आपको पता होगा काउंटर्स चाइनीज इन्फ्लुएंस, यानी कि चाइना क्या है, चाइना और इंडिया दोनों कंट्री चाहते हैं भूटान के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना। इसी की वजह से क्या एक होड़ लगी हुई है। तो इसी अगर हम रेलवे कनेक्टिविटी इस तरीके से कर देते हैं तो क्या होगा, हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे, जिससे कि चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा भूटान के अंदर नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी को रोकने के लिए भी क्या है, हमारा एक जो जियो स्ट्रेटेजिक एंगल भी हमारा, और इससे क्या होगा, इंडिया का रोल बढ़ जाएगा भूटान के जो प्राइमरी डेवलपमेंट में। तो ये भी एक बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट इंडिया ने भूटान के साथ कर रखे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा नज़र डाल लेते हैं।
तो सबसे पहला है डेवलपमेंटल असिस्टेंस दे रहा है इंडिया भूटान को, वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए भूटान को देगा। इनका 13th 5 ईयर जो प्लान है 2024 से 29 तक का। आपको पता होगा भूटान के अंदर क्या है, हमारे जैसे इंडिया के अंदर पहले 5 ईयर प्लान रहते थे, उसी तरीके से भूटान के अंदर अभी भी 5 ईयर प्लान चलते हैं। इंडिया के अंदर तो आपको पता है अभी नीति आयोग आ गया है 5 ईयर प्लान की जगह पे, लेकिन भूटान के अंदर अभी भी 5 ईयर प्लान चलते हैं। तो उसी के अंदर इंडिया ने बोल रखा है कि हम आपके जो 5 ईयर प्लान के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की जो असिस्टेंस देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डेवलपमेंटल असिस्टेंस। नेक्स्ट आता है हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। आपको पता होगा जो भूटान की जो इकोनॉमी है ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही चल रही है। ये ज़्यादातर जो हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं और उसी को दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं उसी को ही। तो उसी की वजह से इनकी इकोनॉमी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। तो उसके अंदर भी इंडिया ने 5 जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे कि हो गया चूखा, हो गया ताला, हो गया मेघदेचू सेकंड, हो गया क्रीचू, हो गया एंड पाना सांगचू हो गया। ये रिसेंटली कंप्लीटेड हुआ पांगा सांगचू। इसका नाम आप याद रख लेना क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अभी कंप्लीट हुआ है, न्यूज़ में था कुछ दिन पहले भी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया चलाता है भूटान के अंदर। इसके अलावा इनलैंड वाटरवेज की अगर बात करें तो जोगी घोपा इनलैंड वाटरवेज है एक आसाम रीजन के अंदर, इसको भी ओपन कर दिया है भूटान के लिए फरवरी 2024 के अंदर। ये जोगी घोपा के बारे में थोड़ा मैं दिखा दूं मैप के अंदर। इस तरीके से आपको ये ब्रह्मपुत्र रिवर देखने के लिए मिल रही होगी ब्लू कलर में। इसके बाद ये मानस रिवर इसको कनेक्ट करती है। ये जोगी घोपा, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डॉट को, ये जोगी घोपा कनेक्ट करता है भूटान को इस ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ विद मानस रिवर, ठीक है, थ्रू मानस रिवर। तो इसी के साथ ये ट्रेड करते हैं। इनलैंड वाटरवेज है ये ब्रह्मपुत्रा से अपना बे ऑफ बंगाल से, आपको मैं थोड़ी देर पहले दिखाया था, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से बांग्लादेश के होते हुए आसाम रीजन में और देन डायरेक्ट ये मानस रिवर के थ्रू डायरेक्ट भूटान में इन कर जाते हैं। तो ये एक कनेक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए भूटान के लिए, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या है, पूरा बड़ा रोल रहा है भूटान के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैंने दिखा दिया, बस इतना ही है इसमें। तो बने रहिए मेरे साथ आगे भी, अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।